बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वोट की, जमहूरियत की बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ रोशन चेहरे हैं इस निज़ाम के। यानी मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप भी जवाब दे देंगे, मैं आपकी जरा मदद कर देता हूं। क्या मोहसिन नकवी इस सिस्टम का रोशन चेहरा नहीं है? क्या फैसल बावदा इस सिस्टम का रोशन चेहरा नहीं है? क्या अनवारुल हक काकड़ इस सिस्टम का रोशन चेहरा नहीं है? और सिंध के अंदर एक गवर्नर लगाए गए हैं कामरान टिस्सोरी, क्या वो इस निजाम का, इस सिस्टम का एक रोशन चेहरा नहीं है? एक रोशन चेहरा जो है वो क्या फरमा रहा था? जनाबे कामरान टिस्सोरी गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बार सोच कर वोट देना। फिर कहा कि देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी तो दिया था, निकला नहीं ना, तो क्या हुआ? उनके कहने का मतलब यह है, वो लोगों से कह रहे थे कि भाई देखो इस बार सोच कर वोट देना, यानी पीटीआई को वोट ना देना। और क्या चले, अगर आपने पीटीआई को वोट दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? इस बार दिया था ना, तो पीटीआई का वोट तो नहीं निकला। ये रोशन चेहरे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों की तौहीन है, ये पाकिस्तान के वोट की तौहीन है। जो कुछ 8 फरवरी को हमारी आंखों के सामने हुआ, बतौर तालिब इल्म मैं उसका ऐनी शाहिद हूं, क्योंकि मैंने पोलिंग शुरू होने से पहले ग्राउंड से आपको रिपोर्ट किया था। जब पोलिंग बूथ बनाया जा रहा था, मैं उस वक्त मौजूद था अंदर, और नताइज और आरओ ऑफिस के टेक ओवर तक मैं बहुत सारी चीजों से वाकिफ हूं। सियासी जमातें हैं, वो कहती रही जो मर्जी एक दूसरे को, हम बहुत सारी ऐसी हकीकतों से वाकिफ हैं जो शायद कभी स्क्रीन पे, टीवी पे बात भी नहीं की और कर भी नहीं सकते। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब क्या फर्क पड़ता है वोट से, ये निजाम की, सिस्टम की एक सोच है। एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी सिर्फ एक गुजारिश और एक सवाल है। लोगों को एक उम्मीद होती है, हम वोट के जरिए अपनी मर्जी का हुक्मरान ले आएंगे। अगर आप जैसे लोगों ने, यानी कामरान टिस्सोरी तो कांस्टेंट भी नहीं बन सकते ना, सबको पता है उस किसको लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है। अगर पाकिस्तान के लोगों, बिलखुसूस नौजवानों की आपने ये उम्मीद खत्म कर दी कि वोट से कुछ नहीं हो सकता, वोट से तब्दीली नहीं आएगी, वोट से हुकूमत नहीं बनेगी, वोट से आपका हुक्मरान नहीं आएगा, तो आपको पता है फिर क्या मंजरनामा होगा? फिर जंगल का कानून होगा, खुदा न खास्ता फिर ताकत और डंडे और बंदूक और पता नहीं क्या कुछ। फिर इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको क्या जस्टिफिकेशन दी जाएगी जब हम ये कहते हैं कि बंदूक छोड़ो, मरकजी धारे में आओ, सिस्टम में आओ, सिस्टम में रह के मसाइल का हल तलाश करो, पार्लियामेंट के अंदर मसाइल का हल तलाश करो। जब आपके लोग, सिस्टम के रोशन चेहरे लोगों के मुंह पे मारेंगे है तुम्हारे वोट की औकात और हैसियत, तो फिर क्या रह जाएगा? इसलिए कहते हैं कि जो आपके कम अकल दोस्त होते हैं ना, वो आपको मरवा देते हैं। सो ये ब्लंडर्स तो फिर होंगे। आज एक और बात अलीमा खान ये कह रही थी कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो प्रेशर में है और इस वक्त दबाव के अंदर है। मुझे नहीं मालूम कि वो ये बात कैसे या क्यों कह रही हैं। ये जो साहब बहादुर के एक और नुमाइंदे की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई है, ये क्या है? ये ब्लंडर्स है, पाकिस्तान के लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली बात है। देखें, बांग्लादेश में भी सिस्टम चल रहा था, एट द एंड क्या हुआ? बहुत सारे मुल्कों में चलता रहता है। डजंट मीन कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज नॉट वेल ऑन ग्राउंड। और ये कोई एक चिंगारी भड़केगी, उसके बाद आप देखेंगे कि होता क्या है। और फिर वो नहीं देखेगी मेरे सामने कौन है, कौन सी हुकूमत है, कौन सा निजाम है। सो उस चीज से डरे और अपने लोगों को, और जो हुकूमत के अंदर है उनकी तो अयाशियां लगी हुई हैं। आज भी जनाबे इरफान सिद्दीकी कह रहे थे कि 9 मई केसेस में 500 अफराद को कम अज कम सजा मिलनी चाहिए। आपकी मेहरबानी है कि आप 500 की बात कर रहे हैं, हो सकता है 5000 की बात करें। और सजाओं से क्या मुराद है? आपके हर मुखालिफ को जो आपको हरा सकता है, जो आपके रास्ते की रुकावट है, उसको तो लटका देना चाहिए। आपकी तो शायद ये ख्वाहिश होगी। लेकिन एक मसला है,
पाकिस्तान में ये साइकिल बहुत लंबा नहीं चलता। आपको कल को हुकूमत में आज हैं तो कल को आपको अपोजिशन के अंदर आना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? फिर क्या होगा? आज सूरत हाल ये है कि एक जंग के बाद आप इररेलेवेंट हो गए हैं। सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने थपकी मारी और आपको कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आपकी हुकूमत को तो अमेरिका ने मुंह नहीं लगाया, उन्होंने फील्ड मार्शल को बुलाया और उन्होंने वहां पे लंच किया। और आज फैसल वावडा भी यही बात कर रहे थे, वो भी रोशन चेहरा है निज़ाम का। वो कह रहे थे जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी काबिलियत को बैनुल अक़वामी तौर पर साबित कर दिया है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा कोई जमहूरी लीडर भी होता। मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को और शहबाज शरीफ को ये जुमला उन्होंने सुना होगा, और ये अगर उन्होंने जुमला सुना है तो मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये वो क्यों बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ तो वैसे खुडे लाइन लगी हुई है, उनके ऊपर तो उनको सज़ाएँ हैं। आज वो जो लाहौर की अदालत है उसने पहले सज़ाएं सुनाई, किसी को 10 साल के बाटा रेट के ऊपर, किसी को और रेट के ऊपर, और आज उन्होंने एक और फैसला सुनाया उनका, जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं इनकी जायदादें भी जब्त कर ले। तो उसके ऊपर सनम जावेद ने वो जुमला लिखा जो एक ज़माने में मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बड़ा मशहूर हुआ था कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो सनम जावेद ने हू बहू वही जुमला लिखा कि लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। यानी ये आज़ादी का महीना है। तो हम देखें हम आज क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद होने का कोई मकसद था, तो क्या वो मकसद हमने हासिल कर लिया है? अब देखें 14 अगस्त की बात है तो आप उस दिन जश्न मनाना चाहिए, जैसे सलमान करीम राजा कह रहे थे कि 14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम भी जश्न मनाएंगे, पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर होंगे, ये जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं है। और उसके साथ असद कैसर भी कह रहे थे कि एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाएंगे। अब जश्न आज़ादी तो आप मनाएंगे, जश्न आज़ादी मनाना भी चाहिए, हर पाकिस्तानी को मनाना चाहिए, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि हालात वाक़यात ये हैं कि अगर उस दिन जश्न आज़ादी मनाते हुए किसी ने, जैसे दुनिया भर के अंदर होता है, लोग अपने मुल्क, अपनी जो भी शनाख्त के साथ और किसी सियासी एफिलिएशन, जो भी परचम लेके निकलते हैं, आपके ऊपर मुकदमात दर्ज होंगे। किसी ने कहा कि अब तो इवन ये है कि 14 अगस्त को लेकर भी उन्होंने एडवांस के ऊपर मुकदमात का ऑर्डर दे दिया होगा कि हस्बे ज़रूरत और बवक्ते ज़रूरत उनको जो है इस्तेमाल किया जाए। और निज़ाम को कोई फ़िक्र है, निज़ाम की फ़िक्र सुने कि कल 13 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर छुट्टी है, मुख्तलिफ जो हाइकिंग ट्रेल्स हैं, लेक व्यू पार्क है, दामने को, शक्कर पड़ियाँ, पाकिस्तान मोनूमेंट, तमाम जो कल बंद होंगे। लेकिन कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खुली रहेगी और कहा जी सुप्रीम कोर्ट बतौर आइनी इदारा अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अब कौन सी वो कार्रवाइयाँ हैं हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आज हमने ये देखा है कि वज़ीर ख़जाना जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो इस्लाहात का एजेंडा है उसको सराहा है और हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई है। मेरा ख्याल है हुकूमती ताउन नहीं, अदलिया और हुकूमत अब एक ही चीज़ है, अब एक दूसरे से ताउन करना है। अब किसी और से कोई दूसरे कहना चाहिए था हुकूमत की हुकूमत से मुलाकात, हुकूमत और अदलिया नहीं कहना चाहिए था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।